जी। हाँ, तो मेरे बच्चों आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से। जो बिल्कुल नहीं जानता है ना, आज की क्लास में बहुत बहुत कुछ सीख जाएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, घबराए ना बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बण से। किससे? बण से। हाँ, देखो बण क्या होता? बण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। अच्छा, मैंने छोटा आ लिखा तो क्या ये बण है? हाँ, ये बिल्कुल बण है। मैंने बड़ा लिखा, बण है? हाँ, बण है। ठीक है। अब बण भी दो प्रकार के होते हैं आपके, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अब स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है? स्वर अपने आप में स्वतंत्र इकाई होती है। क्या होती है? स्वतंत्र इकाई। स्वतंत्र का मतलब कि जिसे किसी चीज की जरूरत ना पड़े। जिसे किसी चीज की जरूरत ना पड़े। जैसे मैं कहूं, मैं अपने आप में स्वतंत्र हूं, यानी मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही काम जो होता है वो स्वरों का होता है। किसका? स्वरों का। जो किसी की बिना सहायता के बोले जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में आया हमारे व्यंजन, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा बण। बण हमने दो प्रकार के देखे, एक स्वर देखा, एक व्यंजन देखा। बण सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी बण होती है। बण भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर क्या होता? जो अपने आप में ही स्वतंत्र हो, या जो किसी की सहायता के बगैर बोला जाता हो, बिना किसी की सहायता बोला जाता हो। और व्यंजन क्या होता है भाई? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वही तुम्हारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब अगर हम दो तीन वर्णों को मिला दें तो उनसे एक शब्द बन जाता है, अक्षर बन जाता है। क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। जैसे मैंने बड़ा आ लिया प्लस मा लिया, बराबर क्या बन गया? आम बन गया। आ एक बण है, मां एक बण है। जब इन दोनों को मिलाया और देखा, मैंने देखा ये तो शब्द बन गया। समझ में आ रहा है? क्या बन गया? ये शब्द बन गया। किसकी मदद से? ये दो या दो से अधिक वर्णों की सहायता से क्या बनते हैं? तुम्हारे शब्द बनते हैं। अगर मैं इन शब्दों को और जोड़ दूं, पहले मैंने वर्णों को जोड़ा, वर्णों से क्या मिला मुझे वर्णों से मिला शब्द। अगर मैं इन शब्दों को और जोड़ दूं, जिस प्रकार मैंने वर्णों को दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ा तो मुझे शब्द मिला। अगर मैं कई शब्दों को जोड़ दूं, कई शब्दों को जोड़ दूं तो देखिए मुझे क्या मिलता। मैंने 5 शब्द ले लिए माना, मैंने ये शब्द लिए। एक शब्द मेरा राम है, क्यों? ये वर्णों की सहायता से बना हुआ है। एक स्कूल है, क्यों? यही वर्णों की सहायता से। एक ये। मैंने यहां पर 4 शब्द ली, ठीक है। मैंने चारों शब्दों को मिला दिया। फिर मैंने देखा राम स्कूल जाता है, ये तो मुझे कोई एक वाक्य सा महसूस हो रहा है, वाक्य सा लग रहा है पढ़ते हुए। राम स्कूल जाता है, कोई बात पता चल रही है। तो यहां से ही हमारे वाक्य की डेफिनेशन, हमारी परिभाषा बनती है कि वाक्य जो है तुम्हारे शब्दों का एक ऐसा समूह है। वाक्य क्या है? एक देखो, शब्दों का ऐसा समूह। एक शब्द ये, एक शब्द ये, एक शब्द ये। शब्दों का समूह कहते हैं जहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाए। अब जैसे आप यहां बैठे हैं, आप एक दो थोड़ी है, बहुत सारे हैं। अब मैं कहूंगा मेरे पास बच्चों का समूह पढ़ने आया है, इसका मतलब मेरे पास जो है बच्चे बहुत सारे हैं, एक तो नहीं है। कितने? बहुत सारे हैं। इसी प्रकार यहां देखिए, बण यहां एक शब्द नहीं है, यहां पर कितने शब्द हैं? एक से अधिक हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो यूज हुआ है वो शब्दों का समूह यूज हुआ है। और जब कभी भी शब्दों का समूह यूज होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है? हमारा वाक्य कहलाता है। हाँ, वही हमारा वाक्य होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। क्या हो? मैंने शब्दों का समूह तो बोला है, मैंने उसके साथ में एक शब्द और बोला है, मैंने एक सेंटेंस और बोला है। शब्दों का समूह तो हो, लेकिन उसका कोई अर्थ होना चाहिए, तभी हमारा वाक्य होगा। अच्छा, आप ये कहना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि चाहे शब्दों का समूह हो, अर्थ ना हो, तो क्या वो वाक्य नहीं है? नहीं, बिल्कुल वाक्य नहीं है। जैसे मैंने यही शब्द लिखे, तुमने, मैं इन्हीं शब्दों को घुमा फिरा कर लिख दूं। देखो कैसे लिख दिया मैंने इस प्रकार लिख दिया, मैंने ये लिख दिया है स्कूल जाता रहा। क्या आप भी अपनी जिंदगी में उल्टा बोलते हैं? नहीं ना। भले ही ये शब्दों का समूह है, लेकिन इससे हमें कोई अर्थ, भले ही ये शब्दों का समूह है, लेकिन है स्कूल जाता रहा। क्या आप भी अपनी जिंदगी में उल्टा बोलते हैं कि मैं जाऊंगा वहां पर? ऐसे ही तो बोलते हैं। क्या उल्टा बोलते हैं? हूं मैं जाऊंगा वहां पर? नहीं बोलते नहीं। तो ऐसा शब्दों का समूह तो होना चाहिए, लेकिन उसका कोई
अर्थ भी हो, तभी आपका वह वाक्य होगा, अन्यथा वाक्य नहीं होगा। जल्दी से डेफिनेशन उतार लीजिए इसकी, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। किसको क्लियर नहीं हुआ? वाक्य, सबसे छोटी सी बात ग्रामर की मैं बताने जा रहा हूं आपको, वाक्य। सही है, आप जैसे पढ़ चुके हैं, बताइए मुझे डेफिनेशन नहीं होगी। हाँ, शब्दों का जी हाँ, शाबाश, ऐसा समूह, जी जी, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। ठीक है, जिसका कोई निश्चित अर्थ के निश्चित मतलब, हाँ देखिए, निश्चित वो होता जो किसी बात को बताए, कि कोई काम हो रहा हो, कहीं जाना हो, जो किसी बात को जैसे हम उसे बोले या पढ़े तो उसे ऐसा लगे कि हाँ, इस बात से हमारा कोई पूरी चीज हमें क्लियर हो रही है, निश्चित। ठीक है, जिसका कोई कैसा अर्थ हो? निश्चित अर्थ हो, निश्चित अर्थ हो। क्या कहलाता हमारा? वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक, अब जैसे एक एग्जाम्पल उतार लेना, जैसे जो अभी लिखा था हमने, राम स्कूल जाती है, जाता है, राम स्कूल जाता है। समझ में आया? ठीक, तो अब हम जानने के लिए जा रहे हैं वाक्यों के प्रकार। अब अर्थ और भाव के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहले 4 प्रकार के हुआ करते थे, अब एक नया सेंटेंस और जुड़ गया है जो कि ऑप्टेटिव है, उसको भी हम इसी में ही पढ़ेंगे। सही, सबसे पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें कोई बात बताई जाए, कोई तथ्य बताया जाएगा, कोई फैक्ट बताया जाए, वह तुम्हारे सेंटेंस किसके अंदर, कौन से सेंटेंस होते हैं? वे तुम्हारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय। अब मैंने कोई एक बात बताई कि राम एक अच्छा लड़का है। सही, मैंने राम के बारे में बात बताई। तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी के बारे में कुछ बताया जाए या कोई तथ्य बताया जाए, वह हमारा कौन से वाक्य होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आया दूसरा, नंबर टू क्या है हमारा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें कोई सवाल पूछा जाए या जिनमें कोई सवाल किया जाए। अच्छा, सवाल भी अब आपका 2 तरीके से किया जाता है। एक सवाल ऐसा जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सके। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं, क्या आप केजीएन कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं? तो आप क्या कहेंगे? हाँ, हम केजीएन कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। अब मैं इसके बजाय मैं एक दूसरा सवाल पूछ लूं, अब मैं आपसे कहूं आप कहां पढ़ते हैं? तो क्या आप ये कहेंगे हाँ, या आप अपने कोचिंग सेंटर का नाम बताएंगे? आप ये कहेंगे कि मैं केजीएन कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूं। तो वाक्य भी आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, वो आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे फिर कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक, अच्छा, मैंने फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, मैंने आपसे कहा आपका नाम क्या है। ठीक है, अब मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, एक सादा सिंपल सी पहचान ये होती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसके लास्ट में ये जरूर होगा। ये क्या है? ये है क्वेश्चन मार्क। जहां अगर तुम्हें फिर भी पहचान ना हो तो इस क्वेश्चन मार्क को देख लेना, अगर ये वाक्य के लास्ट में है, अंत में है, तो समझ जाना कि हाँ, वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अन्यथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। उसके बाद नंबर 3 आया हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनमें किसी को कोई ऑर्डर दिया जाए, कोई सलाह दी जाए, कोई सजेशन दिया जाए, वह सारे सेंटेंस तुम्हारे कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने आपसे ऑर्डर कहा कि शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। मैंने आपसे क्या किया? मैंने आपको ऑर्डर दिया क्या करने के लिए? दरवाजा बंद करने के लिए। तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाए, किसी को एडवाइस दी जाए, किसी को सजेशन दिया जाए, वह सारे सेंटेंस तुम्हारे किसके होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस के होते हैं। उसके बाद आया हमारा नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जिसमें एकदम से हृदय से कोई चीज भावना उत्पन्न होती है, एकदम से हृदय से भावना उत्पन्न हो। जैसे आप कहीं मैच खेल रहे हैं, लास्ट ओवर है, एक बॉल पे 6 रन चाहिए। ठीक है, प्लेयर भी अच्छा खेल रहा है और बॉलर भी अच्छा है, आप मैच हार गए, कैसा फील होगा? बहुत सैड सा फील होगा कि हाय मैं मैच हार गया। तो एकदम से हृदय से जो उत्पन्न होता है भाई आपका क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और इसके जो लास्ट में होता है एक्सक्लेमेशन वर्ड के लास्ट में, एक्सक्लेमेशन वर्ड के शब्द के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क्स तुम्हें जरूर दिखाई देगा। विराम चिन्ह के नीचे एक छोटी सी बिंदी, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ये जरूर दिखाई देगा। उसके बाद एक नया हमारा सेंटेंस बना है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
क्या बना है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें किसी को दुआ दी जाए। अच्छा, कहीं आपने देखा ना वो लिखा हुआ होता है बोर्ड पे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपका भला करे। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं वो सब कौन से सेंटेंस होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में एक बात कॉमन होती है। वो बात कॉमन क्या है? कि दोनों में ही तुम्हारे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। ठीक है, ये रहे हमारे 5 प्रकार के सेंटेंसेस। अर्थ और भाव के आधार पर। किस किस के आधार पर? अर्थ और भाव के आधार पर वाक्य अब तुम्हारे कितने प्रकार के होने लगे हैं? 5 प्रकार के होने लगे। पहले हमारे 4 प्रकार के थे, अब एक नया वाक्य बढ़ चुका है जो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था वो भाव और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़े थे। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन 2 देखने के लिए जा रहे हैं। ये भी वाक्य के प्रकार ही हैं जो कि भाव और अर्थ से ही मिलकर बने हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, क्लासिफिकेशन फर्स्ट जो हमने अभी पढ़ा था उससे ही मिलकर बने हैं। कौन सी? क्लासिफिकेशन 2। ये भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, एक बहुत सी मैं तुम्हें सिंपल सी पहचान बता दूं अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानने की। सेंटेंस समझते क्या होता? हाँ, अब अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानने की छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक्स कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें ना तो नहीं हो, ऐसे वाक्य जिनमें ना तो कोई नहीं हो और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता हो। ऐसे वाक्य जिनमें ना तो कोई नहीं हो और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वह वाक्य तुम्हारे कौन से वाक्य कहलाते हैं? अफर्मेटिव वाक्य कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं आपके, मैंने लिखा ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। क्या आपको कहीं इसमें नोट या नहीं दिख रहा है? कहीं नोट है? नहीं ना। कहीं क्वेश्चन है? मैंने अभी इंटरोगेटिव वाक्य को पहचानने की ट्रिक बताई थी कि अगर लास्ट में तुम्हारी क्वेश्चन मार्क हो तो समझ जाना वह तुम्हारा इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। सही है। क्या इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है? नहीं, तो ये इंटरोगेटिव भी नहीं हुआ। नोट भी नहीं है तो ये नेगेटिव भी नहीं हुआ। अब मैंने आपको पहचान अभी ट्रिक क्या बताई थी कि ऐसे वाक्य जिनमें ना तो कोई नहीं हो और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता हो, वही वाक्य तुम्हारे कौन से होते हैं? अफर्मेटिव वाक्य होते हैं। अब देखिए दूसरे क्या आए? दूसरे आए निगेटिव सेंटेंसेस। कौन से? निगेटिव सेंटेंसेस। और बता दूं कि ज्यादातर यूज जो होता है वो इन्हीं सेंटेंसेस का होता है। अब आप टेंस पढ़ेंगे आगे जाकर तो टेंसों में इन्हीं सेंटेंसों का यूज करेंगे आप जगह। ठीक है, वो पिछले वाले बहुत कम यूज होते हैं लेकिन होते यूज हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे यही यूज होते हैं। अच्छा, अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता? ऊपर वाले में हमने देखा था कि ना तो इसमें नहीं होगा, नहीं भी नहीं होगा, और कोई हमारा क्वेश्चन भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। निगेटिव सेंटेंसेस वो है वाक्य होते हैं जिनमें नहीं तो हो लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, नहीं होना जरूरी है लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसे वाक्य कौन से वाक्य कहलाते हैं? आपके निगेटिव वाक्य कहलाते हैं। शाबाश। जैसे ही इज नॉट प्लेइंग। अब आप मुझे देखकर बताएं क्या इसमें नहीं है? जी नहीं है। ये क्या कोई क्वेश्चन मार्क है लास्ट में? तो क्या क्वेश्चन इंटरोगेटिव हुआ? कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नहीं है। हाँ, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं तो होना चाहिए लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, वह वाक्य आपके कौन से वाक्य कहलाते हैं? हाँ, नेगेटिव वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा आया इंटरोगेटिव वाक्य, जो आप अभी क्लासिफिकेशन फर्स्ट यानी अर्थ, भाव और अर्थ के आधार पर भी पढ़ के आ चुके हैं। बताइए क्या होते हैं? हाँ शाबाश। हाँ सर बताओ। हाँ ठीक,
ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो, ठीक है। अच्छा, प्रश्न तो इसमें पूछा जाएगा, प्रश्न तो होगा, लेकिन नहीं नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। सिंपल सी पहचान, ऐसे वाक्य जिनमें तुम्हारा प्रश्न तो पूछा जाए लेकिन नहीं नहीं हो, वह वाक्य कौन से वाक्य होते हैं तुम्हारे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं लिख दूं, मैंने लिखा व्हाट इज ही डूइंग, मैं लिखा व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, ठीक है। अब आप इसमें देखकर बताएं क्या इसमें कहीं नहीं है? नहीं। और कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पहचानने की शॉर्ट ट्रिक मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जिन वाक्यों के अंत में ये क्वेश्चन मार्क को समझ लेना वह हमारे इंटरोगेटिव वाक्य हैं, कहीं ना कहीं उनमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप बताएं क्या इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है? जी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। पहली बात, क्या कोई नहीं है? नहीं, नहीं नहीं है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई क्वेश्चन हो लेकिन नहीं ना हो, वह आपके वाक्य कौन से कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब एक लास्ट आया हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस या निगेटिव इंटेरोगेटिव भी कह देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसके नाम से पहचान चल रहा है हमें। इंटेरोगेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि भाई इसमें क्वेश्चन होगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हमने पढ़ा था क्वेश्चन होगा, ठीक है। और निगेटिव में क्या पढ़ा था? इसमें नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। निगेटिव में क्या पढ़ा था हमने? निगेटिव में पढ़ा था इसमें हमारा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस वाक्य में क्वेश्चन भी हो और नहीं भी हो वो हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाता है? हाँ बिल्कुल, ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन भी हो और नहीं भी हो वो हमारा कौन सा वाक्य कहलाता है? निगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटरोगेटिव निगेटिव वाक्य कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं और आपको अच्छे से क्लियर होगा। व्हाट इज ही नॉट डूइंग, ठीक। अब आप पहली बात पहचान करें कि इसमें कोई क्वेश्चन है? जी हाँ है। क्यों, कैसे पहचाना? कि क्वेश्चन मार्क से पहचान लिया, सीधा सिंपल पहचान। अब आप पहचाने कि इसमें कोई नहीं है, नोट है? हाँ बिल्कुल है, ये देखिए। तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई क्वेश्चन भी हो नहीं भी हो वो कौन सा वाक्य होता है तुम्हारा? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, या इसको निगेटिव इंटरोगेटिव भी कह देते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा, जल्दी उतारो इसको।